अब देखिए कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यहाँ पर इक्वेशन हमको दे दिया गया है x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। पहले समझिए इसको कह क्या रहा है, ये कह रहा है इसको रिड्यूस कर देना है आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो पहले आप जाने कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या जी? अरे जानते हैं कि नहीं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें इसको हम लोग कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। समझ रहे हैं ना? जिसमें ये क्या है m को हम लोग स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अब IC क्या है? y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? y इंटरसेप्ट। तो हमसे पूछ रहा है कि इसको इस रूप में आप क्या कीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, मतलब इसको चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। और उसके बाद बताइए कि m का मान क्या है और n का c का मान क्या है। तो वेरी सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ले लेंगे 7y इज इक्वल टू, इसको भेज देंगे, ट्रांसफर करेंगे इस साइड में, तो कितना हो जाएगा माइनस x, और y का मान निकालेंगे तो माइनस x बाई 7, इसको हम सजा देंगे तो माइनस 1 बाई 7 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं कि नहीं? और इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपैरिजन करेंगे तो बाई कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। क्या मतलब होता है? तुलना करना। कर दिए तुलना, तो तुलना करेंगे तो आपको पता है m का मान कितना के बराबर होगा? माइनस 1 बाई 7, और c का वैल्यू 0। तो ये हो गया स्लोप और ये हो गया y इंटरसेप्ट। समझ में आया? तो 3 आंसर, एक आंसर ये हो जाएगा, दूसरा आंसर ये हो जाएगा और तीसरा आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 2 देखिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा और कंफर्म हो जाएगा। जैसे 6x प्लस 3y और माइनस 5 इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफर कीजिए, 3y इधर रख लीजिए, इसको ट्रांसफर कीजिए, तो माइनस 6x प्लस 5। हमको क्या निकालना है? y इक्वल टू माइनस 6/3x प्लस 5/3। मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू, इसको आप कैंसिल कर दें तो माइनस 2x अब प्लस क्या हो जाएगा। अब हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे तो m का मान, पहला एक आंसर हो गया है, ये हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिए। दूसरा आंसर बताने जा रहे हैं हम लोग कि इसमें स्लोप का मान कितना है, तो माइनस 2 है, और c यानी y इंटरसेप्ट, इसको लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट, है ना, या y अंतःखंड हिंदी में होता है। ये आपका वैल्यू है 5/3, तो ये बन जाएगा। इसका तीसरा भी देख लीजिए आप लोग, y इज इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू क्या है, तो ये तो बिल्कुल फॉर्म में है, y इक्वल टू m इंटू यहाँ पर x प्लस c। कैसे लिखेंगे कि यह 0 हो जाए, यह क्या हो जाए 0, और ये c का भी वैल्यू क्या हो जाए, तब न जाके ये आपको कंप्लीट y इक्वल टू mx प्लस c टाइप दिखेगा जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि m का वैल्यू कितना हो गया और c का भी वैल्यू कितना हो गया 0। तो ये तो ऑलरेडी एक आंसर है ही, साथ में ये भी आंसर हो गया। तो अब रिड्यूस करने आ जाएगा तो कम से कम आप लोगों को किसी भी तरह का इक्वेशन दिया रहे तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत
नहीं है। ये ट्रांसफर करके बनाने का फॉर्मूला है। आप चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट हमने बताया है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? ये होता है y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स, ये होता है माइनस सी बाई बी। बात समझ गए? तो m का वैल्यू कितना होता है? माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी। और c का वैल्यू कितना होता है? माइनस सी बाई बी। तो आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जैसे हमसे यहाँ पूछा जाता है इतना ही दिया है, इसी रूप में ना है। अब पूछा जाता है m का मान क्या होगा, तो हम लिखते हैं माइनस ए बाई बी, मतलब माइनस 6, अब बाई बी मतलब, तो कट के कितना आ जाएगा? तो ऐसे भी -2 आएगा, इसे रिड्यूस कीजिएगा तब भी -2 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जैसे भी आपसे पूछे, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ पूछ दे कि स्लोप बताइए, तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, इतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। इसमें भी आपको 2 चीज निकालना है, ध्यान दीजिएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म पहले आप समझ लीजिए, ऐसे तो हम बता ही दिए हैं थ्योरी में। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू, ये कैसा स्ट्रेट लाइन होता है? ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन होता है जो x एक्सिस से a इंटरसेप्ट और y एक्सिस से b इंटरसेप्ट काटता है। बात समझ गए? तो अब इस लाइन का इक्वेशन होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब हमको ये इक्वेशन जो है दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे 2 का फर्स्ट देख लेते हैं। 2 का फर्स्ट 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा। अब हमको इस तरह से इसको कन्वर्ट करना, बताए थे आप लोग को कंसेप्ट में कि सबसे पहले एक्स वाई वाले टर्म को इधर करके कांस्टेंट को उधर कर दीजिएगा, सेकंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, और जितना कांस्टेंट हो ना उतना ही से दोनों तरफ भाग लगा दीजिएगा। बताए थे? तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई 12 बोथ साइड या इनटू बोथ साइड, नॉट टू वरी। दोनों तरफ हिंदी में भी लिख दे क्या? दोनों तरफ 12 से भाग देने पर दे दीजिए भाग 3x बाई 12, 2y बाई 12 और 12 बाई 12। तो ये कितना हो जाएगा? आइए तो x बाई 4 दिख रहा है नीचे, दिख रहा है बराबर है। तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया x बाई 4 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बात समझ गए ना? तो इसका भी हम फॉर्मूला आपको बताए थे कि माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई बी बताए थे ना। तो यहाँ पर हम लोग का ए इंटरसेप्ट जो होगा वो 4 हो गया, अब बी इंटरसेप्ट कितना हो गया? 6 हो गया। इसको एक्स एक्सिस से हम लोग काटे हैं, इसको वाई एक्सिस। तो ये आपका आंसर हो गया। एक आंसर ये दिया जाएगा जो इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा, और दूसरा ये आंसर होगा जो इसका इंटरसेप्ट होगा, देख लिया जाए। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन को भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है।
तो इसी तरीका से 2 नंबर में जो क्वेश्चन है आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए अब 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कहता है कि इसको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म। क्या करना है जी? तो नॉर्मल फॉर्म पहले आप ऐसे तो जानते ही हैं, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ याद करा दें कि नॉर्मल फॉर्म कहते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब इसको देखिएगा कैसे ये होता है इक्वेशन, ध्यान दीजिए। ये इस तरह का लाइन होता है, ये जो आप देख रहे हैं p, यह p जो होता है ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। p क्या होता है? ओरिजिन से, मतलब ये मूल बिंदु है, यहां से मूल बिंदु से इसका दूरी है। कौन दूरी? लांबिक दूरी, इसीलिए इसको नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। और ये जो आप अल्फा देख रहे हैं एक्स एक्सिस और ये जो आपका नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल है। समझ में आ रहा है ना? तब इस इक्वेशन का इस लाइन का इक्वेशन ये होता है, इसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। आपको नॉर्मल फॉर्म में बताया गया था कि cos अल्फा का मान क्या होता है? a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और sin अल्फा का मान क्या होता है? तब b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और p का मान क्या होता है? एक चीज और ध्यान दिया जाए, ये पॉजिटिव हमेशा हम लोग रखते हैं, इसको पॉजिटिव ही रखना है। अब देखिए क्वेश्चन अब हमारा होगा कैसे दिया हुआ है यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन 3rd का 1 में x माइनस रूट 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप लिखिएगा x चाहे इसको आप यहाँ टेबुलेटिव, अब आपको बता दिए हैं कि इसको हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, तो आप ट्रांसफर कीजिएगा तो यहाँ -8 हुआ जी। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए इस माइनस को इधर कर दीजिएगा तो ये माइनस आई क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। अब cos अल्फा का मान निकालेंगे तो माइनस में ही आएगा, और sin अल्फा का मान निकालेंगे तो प्लस में आएगा। तो cos अल्फा इक्वल टू साइन हमको जो आया यहाँ पर -1/2, साइन इसका क्या है? निगेटिव है। तो हम लोग देखते हैं कि cos निगेटिव कहाँ होता है, तो 2nd क्वाड्रेंट में, 3rd क्वाड्रेंट में। अब दोनों को संतुष्ट करना है। 3rd क्वाड्रेंट में अगर cos लेके आप चल जाइएगा तो वहां पर साइन भी माइनस में आ जाएगा। 3rd क्वाड्रेंट में साइन भी माइनस में होता है और cos भी tan ना पॉजिटिव होता है, लेकिन हमको साइन किस रूप में लाना है जी? पॉजिटिव में। तो cos निगेटिव हो, साइन पॉजिटिव हो, ये कंडीशन 2nd क्वाड्रेंट में होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर cos अल्फा इक्वल टू -1/2 लेंगे तो अल्फा का मान कितना डिग्री? 120 डिग्री। 120 डिग्री, राइट। और c का मान निकालते हैं हम लोग, p इक्वल टू कितना होता है जी? c बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो मान यही ना निकाले हम लोग 2, तो यहाँ पर 8 है आपका c, या 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 होगा। और वो हमेशा ये ध्यान रहे कि ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि यह होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। तो इतना हो गया। अब इसका फॉर्म लिखेंगे हम लोग, तो x cos अल्फा बोले तो 120 डिग्री या प्लस y sin 120 डिग्री इज इक्वल टू 4। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, ठीक है। इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। बोलिए, अरे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इंटू हो तो 0 हो जाएगा, ये 1 है, ठीक है, -2।
अब क्या करना है, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमको माइनस से भाग देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि a का मान 0 है, b का मान 1 है और c का मान 2 है। अब cos अल्फा, तो cos अल्फा जो निकालिएगा तो 0 बाई रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है, और cos अल्फा का वैल्यू 0 कब होता है, जब cos 90 डिग्री होता है, यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री इसलिए सेटिस्फाइड होगा कि साइन अल्फा का मान निकालिएगा तो आपको b बाई रूट अंडर इतना आएगा, b बोले तो 1 है, 1 का मतलब 1 होता है, और साइन अल्फा इक्वल टू 1 कब होता है चला, जब साइन 90 डिग्री हो, अरे साइन 90 का ना 0 होता है, 1 होता है, तो यहाँ भी संतुष्ट हो गया ना कि अल्फा जो है आपका 90 डिग्री ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अब आप निकालेंगे p का वैल्यू, तो p का वैल्यू होता है c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, तो इसका मान तो c का मान 2 दिया है और इसका वैल्यू 1 आता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x cos 90 डिग्री प्लस y sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 2, यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए तो, ठीक है, इसका 2 नंबर भी बना दें, 3rd नंबर बहुत कीजिए ना, सब बोलना पड़ता है। माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ऑलरेडी ये क्या है, ट्रांसफर किया हुआ है, ये c हमारा पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, b का वैल्यू यहाँ पर आपको -1 है, और c का वैल्यू क्या है, 4 है। तो चलिए cos अल्फा का मान निकालेंगे तो 1 बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आएगा रूट। अब ध्यान देना विद्यार्थी, cos अल्फा यहाँ अगर अभी हम लोग पॉजिटिव रख रहे हैं तो ये तो 45 डिग्री आएगा जी, बोलो तो कितना आएगा, 45 डिग्री। लेकिन जब cos 45 डिग्री हम लोग रखेंगे तो sin 45 का भी मान पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब हम sin 45 साइन यहाँ निकालने जा रहे हैं तो ये तो -1 बाई रूट 2 आ गया जी, ये तो -1 बाई रूट 2 आ गया, और -1 बाई रूट 2 कहाँ होता है, 3rd क्वाड्रेंट में या 4th क्वाड्रेंट में, तो 3rd में, अब ध्यान दीजिएगा 3rd में जाइएगा तो cos भी निगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस चीज को समझिए, बहुत अच्छा चीज है, एंगुलर निकालना इसमें मास्टरी है। 3rd में जाइएगा तो cos भी माइनस और साइन भी, लेकिन हमारा तो cos यहाँ पॉजिटिव है, तो हम 3rd में लेके तो जा नहीं सकते हैं। अब 4th में जाएंगे, क्या चला, 4th में जाएंगे। अब 4th में जब जाएंगे तो फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन अल्फा, इसको आप क्या लिखिएगा, साइन 4th में क्या होता है 360 में से जो आपका ये एक्यूट एंगल है वो घट जाएगा, 360 में से 45 घटाइएगा तब कितना आ जाएगा। अब भाई 45 क्यों घट रहा है बता दिए, तो ये हो जाएगा आपको 315, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू इतना हो गया, इसलिए अल्फा का मान कितना हो जाएगा जी 300। अब ये 45 न रह के ये कितना हो जाएगा 315 डिग्री। अब आंसर लिखिएगा x cos 315 प्लस y sin 315। इधर दिख रहा है, कैप्चर कर रहा है कैमरा कि बैठले है तो खाली सर आओ नहीं दिख रहा है अभी तो घुमा दो। अब यहाँ ध्यान दीजिए 315 i इज इक्वल टू, अब c का मान 4 है और उसमें आप भाग लगाइएगा √2 से, समझ रहे हैं। तो आप चाहे तो इसको कितना से लिख सकते हैं, 2√2 नहीं लिख सकते हैं, 2√2। तो फाइनल आंसर x cos 315 प्लस y sin 315 डिग्री इज इक्वल टू 2√2। आंसर देख पाओ
कंफर्म हो जाओ सब लोग। आई समझ में आया कि नहीं बताओ।